अंतर्गत अग्निवीर रिक्रूटमेंट होते हैं जवानों में, उसके लिए इंटीमेशन करने आया हूँ। उसका क्या प्रोसेस है, अभी क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है? हाँ, तो सर बता दीजिए कि अग्निवीर के बारे में, और ये एलिजिबल एज कौन सा रहता है सर? अग्निवीर जो है एक भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत हम भारतीय सेना में भर्ती करते हैं। इसमें 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक की एज के एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है आपका, जो कि www.joinindianarmy.nic.in। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर इस चीज़ के बारे में किसी चीज़ को समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझना है, कोई किसी भी तरीके के सवाल हैं, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, आपको मेडिकल क्राइटेरिया देखना है, आपको हाइट वेट देखना है, कितना चाहिए, मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, इन सभी चीज़ों के लिए एकमात्र जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक, वो है www.joinindianarmy.nic.in। ये भारतीय सेना की वेबसाइट है। सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, एलिजिबल कैंडिडेट, वो 8th पास वाली कैटेगरी में हैं, वो 10th पास वाली कैटेगरी में है, या वो और दूसरी कैटेगरीज में हैं, तो उसके लिए इनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हैं, ये आपका कनेक्टेड होना चाहिए आधार नंबर से। मैं फिर से गुजारिश करूँगा, सबको स्पेशली बताऊँगा कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दें जो कि आपका आधार नंबर से कनेक्टेड है, बिकॉज़ आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं नंबर से, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बताई जाएगी। हम ये कई बार देख चुके हैं कि किसी पड़ोसी का, साइबर कैफ़े का, अपने फ्रेंड का, किसी का ही मोबाइल नंबर बच्चे डाल देते हैं और उनको सब्सिक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। तो वंस आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद में नोटिफिकेशन निकलता है। तो सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि रिक्रूटमेंट ईयर 25-26 के लिए नोटिफिकेशन अभी लाइव है ऑन www.joinindianarmy.nic.in पर, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती हैं। 25 अप्रैल के बाद अगर कोई जाना चाहेगा तो फिर उसको अगले साल के लिए जाना पड़ेगा। उसमें वो हो सकता है एज के लिए एलिजिबल हो, नहीं हो। तो जो भी कैंडिडेट अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो 25 अप्रैल तक इस वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में उनको फर्दर गाइडेंस उसमें मिल जाती है कि वो किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर दी कैटेगरी। वंस दे अप्लाई, अपना अप्लाई करने के बाद उनको अपना ऑनलाइन एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम है जिसमें कि क्वेश्चन आते हैं। उसका सैम्पल पेपर भी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है। ऑनलाइन CE एग्ज़ाम को आप अप्लाई करने के बाद में आप उसमें देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कि इन 5 जगहों में मैं अपना अप्लाई करना चाहता हूँ। उनमें से एक जगह पे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। आप अपना ऑनलाइन CE एग्ज़ाम दीजिए, वो पास कर अगर आप कर जाते हैं, उसके बाद में ARO जोरहाट अरुणाचल के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट कराता है। रिक्रूटमेंट रैली जो कंडक्ट कराएंगे उसमें क्या क्या टेस्ट होने हैं, वो क्या होना है, क्या प्रोसीजर है, फिज़िकल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, मेडिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो कि अभी joinindianarmy.nic.in के ऊपर चल रहा है। तो सर आपने जो 5 जगह बोला वो लोकेशन आप अगर याद है तो बता सकता है कि ये ऑल ओवर इंडिया में है। जहाँ पर जो अरुणाचल में एक लोकेशन है नाहरलगुन में, जो कि ईटानगर में है। इसके अलावा तेजपुर में भी है, डिब्रूगढ़ में भी है, और बाकी लोकेशंस आपको उसमें कंप्लीट लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जो डेटा सेंटर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन डेटा सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। सर इसमें पहले फिजिकल से पहले रिटर्न एग्जाम होगा? पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो पास करेंगे उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, तो सर इसका सर्विस ईयर कितना रहेगा सर? इसका सर्विस ईयर रहेगा 4 साल का। 4 साल तक आपको एज अग्निवीर भर्ती होते हैं। उसके बाद उसमें से 25% बच्चे जो हैं वो रिटेन किए जाते हैं फॉर परमानेंट। बैलेंस 75% जो बाहर जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, 12th नहीं किया हुआ है, उनको एक 12th का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 4 साल के बाद में एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और आज की तारीख में भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, बहुत सारे राज्य सरकारों में अग्निवीर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपकी जितनी भी CAPF हैं उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है।
बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो भी अग्निवीर को अपने यहाँ पर भर्ती कराना चाहते हैं। तो अगर आप आर्मी में रहना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप आर्मी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप आर्मी में लगता है कि हम 4 साल के बाद में शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है या मैं जाना चाहता हूँ या और कुछ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है, बाहर जाकर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉरपोरेट हाउस की आप जॉब कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बोला क्लास 8 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है सर। क्लास 10 के लिए भी उसका सर पोजीशन क्या क्या रहा है सर? सभी को अग्निवीर बुलाया जाता है। क्लास 8 वाले जो हैं वो ट्रेडमैन होते हैं, उनको हम ट्रेड्समैन बोलते हैं, जो कि अलग अलग टास्क के लिए किया जाता है। उसके अलावा अग्निवीर जीडी हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन है, अग्निवीर टेक्निकल हैं। ये सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट डिटेल्स विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल क्राइटेरिया, एज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करने जाते हैं तो जो आप डेटा भरते हैं उसके बेसिस पे वेबसाइट आपको अपने आप बताता है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो सर इसमें आपने जैसे बताया 25 को ये क्लोजिंग रहेगा अप्रैल के बाद, तो एग्ज़ाम प्रोसेस कब से शुरू किया जाएगा? मंथ ऑफ जून लाइकली है, जो कि एक ही दिन का एग्ज़ाम होगा। वो जून के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एज ऑफ नाउ। वो एडमिट कार्ड आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा। सर ये रिटन एग्ज़ाम जो कट ऑफ है या एलिजिबल है सर? एलिजिबल है। एलिजिबल है सर। हाँ, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। जो मेरिट में आते हैं उनको फिर फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, तो सर आप आखिरी कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे युवाओं से? हाँ, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय सेना एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हम इंतज़ार कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द यूथ का टू सर्व द कंट्री। आप आइए, अगर आप एलिजिबल हैं, आप उसमें कर सकते हैं, तो आप आइए, अपना अप्लाई कीजिए और मेहनत करके आइए। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ सबको यही बात बताता हूँ कि भारतीय सेना में आने के लिए एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है आप खुद। आप अपना पढ़ाई करके आइए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके आइए, आप फिज़िकल की तैयारी करके आइए, आप अपना चेक कीजिए कि मैं मेडिकली फ़िट हूँ, मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, वो सब करके आइए। और अगर आप बिल्कुल सभी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, सभी चीज़ों को, सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, तो आप मेरिट में आने पर आपको भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। कोई भी आपको आकर ऐसा बोलता है कि मैं आपको भर्ती करा दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, किसी भी तरीके का आपको लुभावने प्रावधान देता है, तो उनके किसी भी चक्कर में नहीं आना है। आपको अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत से और अपने दम पर इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको आके और देश सेवा का अगर मौका चाहते हैं